झूठ पे झूठ क्यों बोलती है तू? Proven I just tossed a bullet and the bullet was you. जहाँ से हमने आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। मेरी माँ का बर्थडे है, ये इसमें झूठ है। ये मेरी माँ का बर्थडे है, ये भी झूठ बोल देंगी। अपूर्वा is a fucking cheater। उत्सव द एक्स बॉयफ्रेंड ऑफ अपूर्वा हम सब के नए डैडी और एक टूटा आशिक ने अपने अंदर की आशिकी को शब्दों में पिरो दिया है भाइयों। और हमेशा की तरह अपूर्वा के मुंह पे फिर से कीचड़ उछल गया है internet.com में। भाई ये लड़की को गाली देते देते मेरे मुंह में थूक खत्म हो गई है, लेकिन इसकी कंट्रोवर्सी साला खत्म ही नहीं हो रही। एक्चुअली इसका जो असली पीआर है वो कंट्रोवर्सी है, क्योंकि जब तक इसकी लाइफ में सियापे नहीं होंगे इसकी स्टोरी टाइम नहीं आएगी, और जब तक इसकी स्टोरी टाइम नहीं आएंगी इसको कोई सुनेगा नहीं, और अगर इसको कोई सुनेगा नहीं तो हम एक ऐसे देश में जिएंगे जहाँ बस शांति होगी और बस शांति होगी। हमारे पुराने कॉन्टेक्स्ट को और उत्सव ने जो अभी वीडियो डाला है उसको हम कोरिलेट करेंगे और सारी कड़ियों को मिलाएंगे भाइयों, बहुत मजा आएगा। उत्सव भाई और अपूर्वा का ब्रेकअप हुआ था जनवरी 2024 उनके थाईलैंड ट्रिप के बाद। हाय, आई एम अपूर्वा एंड मैं आई हूँ अपनी बेस्ट फ्रेंड और अपने बॉयफ्रेंड के साथ थाईलैंड। अब उसके बाद अपूर्वा ने उत्सव को 14 फरवरी को मतलब वैलेंटाइंस डे को कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी, पर भाई थे जाकिर खान ओवरलोडेड, तो भाई ने उसको मना कर दिया। सेम लाइन भाई ने गाने में भी बोली है। वैलेंटाइंस के आसपास कॉल आया था, बीबी वुड यू गिव इट अनदर ट्राई। मैंने खुद से ही सोचा इसको एकदम से क्या हो गया है भाई। अपूर्वा उत्सव से बात भी इसलिए करना चाह रही थी क्योंकि उसको सैडी टू बैडी के एपिसोड रिलीज करने थे मार्च में। अब वो हाँ बोल देता तब भी उसको कंटेंट मिल जाता, और वो उसको मना कर देता तब भी उसको कंटेंट मिल जाता। बस यही स्ट्रेटेजी होती है भाइयों इन्फ्लुएंसर्स की, और हुआ भी यही। उत्सव ने अपूर्वा को मना कर दिया तो उसको अपनी छोटी बच्चियों को बताने के लिए एक अच्छी स्टोरी मिल गई भाइयों, और फिर इसने स्टार्ट करी उत्सव को डिफेम करना। अनुपम भाई मेरा एक वाटर कोलैब करा दो शादी.com के साथ, मैं थक गई हूँ घटिया लोगों को डेट कर करके। एक जीजू दिला दो, एक जीजू दिला दो सर, एक जीजू दिला। ये वीडियो उनके ब्रेकअप के बाद आया था और कुछ कमेंट्स भी आए थे जैसे कि मोस्ट ऑफ यू ऑल गेस्ड इट ऑलरेडी बट उत्सव एंड आई आर नॉट टुगेदर एनीमोर। आई कांट वेट फॉर द स्लट शेमिंग, गोल्ड डिगिंग गॉसिप्स स्टेट्स ऑन मी नाउ, बट लेसन्स लर्न्ड, अगला जीजू रिवील, शादी भी करूंगी अब। गर्ली मैं ग्रीन फ्लैग बन चुकी हूँ एक बार, वॉज डिसीजन ऑफ माई लाइफ, बैडी एरा ही ठीक था। जबकि हमको मालूम है कि असली स्टोरी की विलन एक्चुअली अपूर्वा ही है, पर वो पब्लिकली ये ऐसे स्टेटमेंट डाल के ये दिखाना चाहती है कि इसके साथ बहुत बुरा हुआ है, इसके ऊपर बहुत ज्यादा चीट किया गया है और इसने बहुत ज्यादा सहा है, बट एक्चुअली स्टोरी की विलन यही है। हम टाइम टू टाइम देखते आ रहे हैं, मैंने लास्ट वीडियो में बताया था पूरी कहानी, तो वो वीडियो अगर नहीं देखा है तो वो भी देख लेना। रिडा और उत्सव और अभी करंटली सूफी, ये तीनों को एक ही प्रॉब्लम है और वो है अपूर्वा का 2 रुपए का एटीट्यूड। ये तीनों अपूर्वा के एकदम खासम खास थे और रिडा तो BFF थी, लेकिन एट द एंड क्या हुआ, दोनों के बीच में लड़ाई हुई, बात होना बंद हो गई और फिर अपूर्वा की बच्चियों ने रिडा को गाली देना शुरू कर दिया बिना कुछ कॉन्टेक्स्ट जाने। भाई एक तो ये लड़कियों को भाई पता ही नहीं रहता है, बस इनको ये दिख जाता है कि इसने अपूर्वा को कुछ बोल दिया, इसके कमेंट सेक्शन में मादर बोल दो। इसकी जो फैन बच्ची है वो स्कूल में पढ़ती है, इसलिए मैं ज्यादा कमेंट पास नहीं करता हूँ, लेकिन मुझको मजबूर मत करो भाइयों कमेंट पास करने के लिए। जो सेम चीज रिडा के साथ हुई वही सेम चीज उत्सव और सूफी के साथ भी हुई। तुम अपूर्वा को कितनी ही गाली दे दो, लेकिन तुम एक चीज पे एग्री करोगे कि उसकी स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी है भाइयों। अपनी कहानी को तोड़ मरोड़ के बस खुद को क्लीन दिखाना, रोना धोना करना और ऐसे पोर्ट्रे करना कि सारे गलत काम इसी के साथ होते हैं, इज एक्चुअली अ फकिंग टैलेंट भाइयों, एक्चुअली अ फकिंग टैलेंट। भाई ये सूफी की तरह क्यों बोला मैंने? Dude, he's spiraling. He's lost it. Spiraling like some other people here. अपनी स्टोरी से सबको ऐसा फील करवाया कि मैं बेचारी हूँ, मुझे सब गाली देते हैं, मुझे सब रेड फ्लैग्स ही मिलते हैं, पर रियलिटी में सबसे ज्यादा बेचारे वो लोग हैं जो इसके साथ में थे या हैं। रियलिटी में ये भी लोगों को गाली देती है और रियलिटी में ये भी बहुत बड़ी रेड फ्लैग है, और रेड फ्लैग को ये ऐसे ताज पहनकर घूमती है जैसे बहुत अच्छी बात होगी, जबकि इससे बड़ी गधी लड़की मैंने आज तक मेरी जिंदगी में नहीं देखा है भाइयों। अभी इंस्टाग्राम में मैंने एक वीडियो पोस्ट किया था अपूर्वा के ऊपर, उसमें 1.5 लाख व्यूज हो गए हैं आज की डेट पे, तो मुझे कुछ क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स ने कमेंट करके बोली कि इसका ईगो हट हो गया, लड़की सच बोलती है तो बुरा लग गया, अगर कोई लड़का कर रहा होता तो सपोर्ट करते, पर इसको गाली दे रहे हो, और भी बहुत कुछ बोली थी वो 12वीं फेल ने, पर छोड़ो यार ज्यादा बोल के क्या फायदा है। अब एलविश यादव हो गया, रजत दलाल हो गया, ये लोग तो इससे बड़े चूती हैं, और इवन इनका इन्फ्लुएंस तो अपूर्वा से भी ज्यादा है। मुझे तो ये सोच कर डर लगता है भाई। अब वो हो गया, मतलब जो बहुत एक अच्छे इंसान होते हैं। सर यही है उस भोसड़ी वाले का घर।
कहिए कौन है आप लोग? हमें भोसड़ी वाले से मिलना है। भोसड़ी वाला आपके सामने खड़ा है। और इन्फ्लुएंस इनका इतना बढ़ चुका है कि दिन में मैं खुद 20 बार सिस्टम बोल देता हूँ। सिस्टम इकोसिस्टम सिस्टमैटिक। देखो मेरा काम है गधों को गधा बोलना, भले वो लड़का हो, लड़की हो, गे हो, लेस्बियन हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम वीडियो बनाना है, लोगों को एंटरटेन करने का है, मैं करता हूँ। जिसको सुनना है सुनो, वरना भाड़ की भट्टी में जाओ, मुझे क्या। और मेरा ईगो इतना भी फ्रजाइल नहीं है कि मुझे फर्क पड़े कि अपूर्वा क्या बोलती है या उसकी फैंस क्या बोलती है। इसे मुझे व्यूज आ रहे हैं इसलिए मैं कर रहा हूँ, एकदम ऑनेस्टली बताऊं तो। और मेरी जगह कोई भी होता तो वो यही करता। हाँ तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ उत्सव का ब्रेकअप। उत्सव ने ब्रेकअप के बाद ट्राई भी किया था उसकी एजेंसी में कांटेक्ट करने की, तब भी बेचारे को बहुत ज्यादा ह्यूमिलिएट किया गया था। बट फिर भी उसने रिप्लाई ना देते हुए कुछ किया नहीं, और अब 1 साल बाद आके रिप्लाई करा है, वो भी बहुत सॉफ्ट गाने से। पर फिर भी उसको ऐसे कमेंट आ रहे हैं, देख के समझ आता है कि कितना गंदा इन्फ्लुएंस है अपूर्वा का। एक लाइन भाई ने बोली थी जो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी लगी थी कि जहाँ से हमें आते पहले प्यार से समझाते, सुन ले अब ये गाना तमाशा नहीं बनाते। उत्सव ने बहुत अच्छा गाना लिखा है भाई, जो धीमी आंच में गांड मारी है भाई ने। रोडी सल्यूट है भाई, रोडी सल्यूट। इसने इनडायरेक्टली रीडा का नाम भी मेंशन किया है अपने गाने में। किनारे लगाए, चीट करके पकड़े जाने पे जिससे शर्म ना आए। ये कमेंट एक्चुअली रीडा का था। जब ये दोनों का ब्रेकअप हो गया था तो उसने उसकी पोस्ट पर कमेंट करी थी, सेटल फॉर लेस, वोंट सेटल अगेन, लेट्स फाइंड यू द वन हु वुड इंस्पायर यू टू मेक अ रील विद ऑल ऑफ दिस हैपनिंग टू यू एंड नॉट द वन हु हैज टू टीच ऑल दिस। उस टाइम पर रीडा और अपूर्वा ने उत्सव को ऑनलाइन बहुत बोला था और बेचारे को बहुत सुनना भी पड़ा था। पर फिर ये दोनों ने मिलकर जो उत्सव के साथ किए थे वही चीज अपूर्वा ने रीडा के साथ कर दी। कर्मा इज अ बिच या बिच इज अ कर्मा। सूफी मोतीवाला के साथ भी बहुत बुरा हुआ है भाई लोग। एक्चुअली ये लोग एक इवेंट में गए थे फॉरेन, तो वहाँ अपूर्वा, सूफी और रीडा थे। रीडा अपूर्वा की बहुत अच्छी दोस्त हुआ करती थी जैसे हमको मालूम है, पर अब वो लोगों के बीच में कैट फाइट चल रही है। तो सूफी बहन ने वहाँ जाके रीडा के साथ पोस्ट शेयर करी, स्टोरी शेयर करी, लेकिन अपूर्वा के साथ कोई फोटो वीडियो नहीं डाला। अब अपूर्वा की क्यूट लिटिल रेड फ्लैग्स हो गई नाराज भाइयों, और सूफी को बोलने लग गई अपूर्वा के साथ फोटो नहीं डाली, स्टोरी नहीं डाली, और भाई उसकी बच्चियां गाली देने लग गए भाई सूफी को। फिर भाई बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए और भाई ने स्टोरी आखिर में डाली दी, क्लियर करते हुए सब कि वो कोई क्लाउड चेज नहीं कर रहा है अपूर्वा से। वो उसके यूट्यूब पे आ भी चुका है 2 बार, लेकिन उसने कुछ कोलैबोरेट नहीं किया है। वो अपूर्वा मखीजा के साथ दोस्ती करना चाहता था, रेबल किड के साथ नहीं। और उसके फैंस को भी वो क्लैरिफाई नहीं कर रही है जो उसको गाली दे रहे हैं फॉर नो रीजन। तो सैडली ये बात है कि जो उसको बेस्ट फ्रेंड बोलती थी एक टाइम पर, वो उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा है अब कि उसको गाली पड़ रही है ऑनलाइन उसकी वजह से। और भाई एंड पे ये बोलना चाहते हैं कि भाई ने बहुत गांड घिसी है यहाँ पहुंचने के लिए, तो वो नहीं चाहता कि छोटी छोटी बच्चियां उसको डिस्क्रेडिट करे बाय स्प्रेडिंग मिस इन्फॉर्मेशन। मैं सच बता रहा हूँ, ट्रेटर्स से पहले तो मैं इसको जानता भी नहीं था ऑनेस्टली ये सूफी है कौन, पर अब मुझे पता चल गया कि ये गे है। अपूर्वा के साथ जो भी रिलेशनशिप में रहते हैं, चाहे वो घर वाले हो, दोस्त हो, लवर हो, सबको वो यूज करती है और बाद में डिस कर देती है। और जो भी इसके साथ रहा है सबसे ज्यादा खुश तभी होता है जब वो इसके साथ रिलेशनशिप तोड़ देता है। कॉज कोई ऐसे इंसान के साथ क्यों रहना चाहेगा भाई जो अपनों के लिए स्टैंड नहीं ले सकता। इंटरनेट में लोगों को चूतिया बनाना आसान नहीं होता है, लोग कहीं ना कहीं से आपका दोगलापन समझ जाते हैं, और यहाँ भी यही हो रहा है। अब अगर कल को इसका कोई वीडियो आ जाए पुरानी कहानी एक्सप्लेन करते हुए, रोते हुए, तो मैं तो शौक नहीं होऊंगा भाई, मैं तो बस कंटेंट बनाने के लिए रेडी रहूंगा। और मैं इतना श्योरिटी के साथ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि ये एक टेम्पलेट है जो हर टाइम वो कंट्रोवर्सी में यूज करती है। मैंने ये वाले वीडियो में और अच्छे से अपूर्वा को गाली दी है, तो अपने स्केड्यूल से 10 मिनट निकालकर ये वीडियो जरूर देखना भाई लोग। जाने से पहले सब्सक्राइब जरूर कर देना भाइयों, क्योंकि एक भी सब्सक्राइबर बढ़ता है तो मुझे नींद बहुत अच्छी आती है। और मैं नया क्रिएटर हूँ, तो कमेंट में आप सजेशन दे सकते हो कि मैं किसको रोस्ट करूँ या अपने कंटेंट में क्या इंप्रूव कर सकता हूँ। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। आज के लिए बस इतना ही भाई लोग, बाय, गुड नाइट, शब्बा के। बहुत घर पे बैठती हूँ, थोड़ा बाहर जाओ। ये बोलती हूँ हाँ, क्या बात है? या don't lose yourself. Don't be in your room all the time. Go out, party, enjoy, have fun. आज ड्रिंक करके नहीं आए? आज तुम लोग सोबर आए हो? हाँ, पंजाबी हाउस होल्ड ना। तेरी में की